रायबरेली से, जहां पर रायबरेली राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज से रायबरेली जनपद में नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालयों पर शुरू होगी। जिले में 10 अध्यक्ष पद हेतु और 144 सभासद के पदों को लेकर कड़ी सुरक्षा में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। यह नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी बाला श्रीवास्तव ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें तय समय सारणी में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए नामांकन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बताते चले कि जिलाधिकारी निर्देश देते हुए आचार संहिता का 100% पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है। से चुनाव का हम लोग को पार्ट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की तैनातियां हुई और उनकी ट्रेनिंग भी करनी गई है। तो आज हमारे प्रधान साहब जो नामांकन स्थल है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसका जायजा ले रहे हैं और जो व्यवस्थाएं है वो अभी तक पूरी है, दुरुस्त है। जो आवश्यक दिशा निर्देश है और जहाँ जो और जरूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा देंगे। आयोग के जो निर्देश है उसका कड़ाई से अनुपालन करते हुए अच्छे से हम लोग चुनाव कराएंगे। नामांकन आने में कितने सदस्यों का परमिशन दिया जा रहा है? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने सबसे शेयर किया है। जो नामांकन आज से जैसे प्रारंभ हो रहा है तो इसमें 144 लागू है, उसको ध्यान में रखते हुए जुलूस वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो जिनको नामांकन दायर करना है वो आ सकते हैं। और जरूरी दिशा निर्देश है तो हम लोगों लगातार देंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तहसील में प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और यहाँ पे 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत और 144 सभासदों की नामांकन प्रक्रिया होगी। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। राकेश कुमार KKD न्यूज रायबरेली। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों व धारदार हथियार से पीटकर लुलुहान कर दिया है। आपको बता दें कि घायल युवक गेहूं की कटाई करके अपने घर वापस आ रहा था। मामला खिसरा थाना क्षेत्र के कल्लाखोर गांव का है, जहां घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में हो रहा है। उसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही संजीव ने बताया कि खिसरा थाने में उन्होंने तहरीर दे दी है और मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। अब वे लोग नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चाचा हमारे अकेले इसमें भूसा बनता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अकेले अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। ये लोग गुटबंद होकर बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर कर अपना गेम पे वार करते हैं। धारदार हथियार, भाला, फरसा, लाठी, डंडा जो भी था, मतलब योजनाबद्ध तरीके से उन पे वार किए हैं। बिल्कुल ये निर्मल पासवान के घर के थे, मिलन पासवान, उनके लड़के ब्रजेश पासवान, अवधेश पासवान, शैलेंद्र पासवान, वह भी 2-4 लोग थे। नहीं, ये लोग बिल्कुल पहले 2-3 बार मार चुके हैं, घर में घुस के भी मारे हैं और लोग बिल्कुल लंबा टाइप के हैं, क्योंकि अपने हुकूमत टाइप के पहले प्रधान भी रह चुके हैं। लोग बिल्कुल दबंगई करते हैं। इससे पुलिस में FIR हो गया है। मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस उचित कार्रवाई करे। आज दिनांक 10 अप्रैल को श्री जीते पुत्र किशन यादव निवासी कलनाखोर खिसराहा द्वारा थाना खिसराहा पर सूचना दी गई कि आज प्रातः जब उनका भतीजा दुर्गेश यादव नित्य क्रिया के लिए जा रहा था तो गांव के ही 4 व्यक्तियों द्वारा उनके भतीजे के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 76/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुलजिम अपने घरों से फरार है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। चाचा हमारे अकेले मध्य प्रदेश के धार से जो इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरदारपुर थाना अंतर्गत
देर रात में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें घटना देर रात 1 बजे की है, जहां मृतक किसान मुन्नालाल ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर राजगढ़ मंडी जा रहा था, तो वही ग्राम बौरी चौकी उडेली फाटा के सामने रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से फालका खुलने से गेहूं सड़क पर गिर गए। तब गेहूं इकट्ठा करने और उठाने के लिए अपने लड़के को बुलाया, साथ ही दो अन्य लोग भी मदद करने लगे। इस दौरान दार की तरफ से कायशर ने आकर किसानों को टक्कर मार दी है और मौके पर 4 किसानों की मौत हो गई। इसमें एक किसान गंभीर थाना सरदारपुर अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना हुई है कल रात्रि में। एक ट्रैक्टर से किसान अपने गेहूं लेके जा रहे थे, उसका फालका खुलने के कारण गेहूं इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर बिखर गए थे। उसने अपने लड़के को सूचना की, तो अपने दोस्त और एक अर्जुन के साथ में मौके पे पहुंचा था और गेहूं को जब वो रोड से उठा रहे थे उस वक्त एक तेज गति से आयशर आई थी और उसने इन सभी को दुर्घटनाग्रस्त किया, जिससे मौके पे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। संदीप घायल हुआ है। मौके पर पुलिस त्वरित रूप से पुलिस ने पहुंच के घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई की गई है और चारों मृतकों को सीएचसी सरदारपुर में रखा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो दुर्घटना जिस आयशर ने की है उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसका चालक को भी हिरासत में मिल चुका है। थाना सरदारपुर यूपी के मथुरा से जो कैलाश मंदिर के महंतों में 2 गुट बट गए, वहीं शंभुगिरी और गजानंद गिरी के परिजन आपस में आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि शंभुगिरी के पुत्रों और इन सहयोगियों द्वारा मंदिर के आसपास में सौंदर्यकरण को कराने के लिए करीब 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सौंदर्यकरण में लगाया जाने वाला पैसा कुछ व्यापारी वर्ग और शंभुगिरी ग्रुप के सहयोग के द्वारा लगाया जाने वाला है। बात यह है जो कैलाश मंदिर है, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, आगरा का बहुत मशहूर मंदिर है। जो बना हुआ है उसके आसपास के जितना एरिया है वो 2 परिवारों की भूमि है। एक गजानंद गिरी की परवारीगढ़ है, एक शंभुगिरी की परवारीगढ़ है। दोनों का उसमें आधा भाग है। तो आप जो कि सौंदर्यीकरण के नाम पर शंभुगिरी के बादशाह तो उस भूमि पर कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो निर्माण की आड़ में बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर के और अवैध धंधों, काले धंधों 1 नंबर का करने के लिए ये सौंदर्यीकरण का एक ढोंग रच रहे हैं। और उस सौंदर्यीकरण की आड़ में गजानंद गिरी के परिवारीगण इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने कुछ निर्माण किए हैं, उनको ध्वस्त करना चाहते हैं। अपने तरीके से इन्होंने कई बार उनको समझाया कि इस तरीके की आपकी जाति अच्छी नहीं है, पंचायतों की नीति लेकिन वो बड़ी हटकर्ता के साथ और इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयोग जो है। जब कल वह 9 तारीख को भूमि पूजन की ड्रामा उनके द्वारा किया गया, इन लोगों ने कहा कि भूमि पूजन के लिए आधे की जब हमें सितारे हमको अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है, हमसे भी इसके बारे में पूछा जाए। इस संबंध में ये लोग पिछले करीब 2-3 महीने से जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। मैंने भी उनसे जो है प्रार्थना पत्र देकर के निवेदन कर दिया और कई आदेश उनसे कराए। पर्यटन विभाग को भी आदेश कराया था और उन आदेशों में ये क्लियर लिखा जिलाधिकारी महोदय ने कि उभय पक्षों को पूछ कर दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्माण वगैरह किया जाए और न्याय संगत कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक इनको जब न्याय नहीं मिला और अब पर भूमि पूजन करा दिया है, जिससे लगता है कि वो एक अपना एकाधिकार मानते हुए कानून अपने हाथ में लेकर के इनको क्षति पहुंचाने को कर विवाद हमारा एक वर्ष के ऊपर चल रहा है काफी समय से और हम चाहते हैं कि हमारे एक वर्ष के 2 का बंटवारा हो जाए, जिससे परिवार में किसी झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े ना हो और एक वर्ष का 2 का बंटवारा होने के बाद कोई सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, कोई भी मंदिर की कार्य कर रहे हैं, उनसे दोनों की मदद से करो। हम एक तो बिना पूछे भूमि पूजन कर दिया गया, अचानक पता लगा तो मैं गया परिवार के लोग तो हमें कुछ पूछा भी नहीं है। पहले बाबी पे कुछ लोग थे वहाँ मौके पे कई व्यापारी लोग भी थे, नेता लोग भी थे और कई अधिकारी लोग भी बैठे। बात यह है जो पहला पत्रकारों से जो महिला ने पति पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने प्रताड़ित होकर मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया। प्रिया सिन्हा ने कहा है कि हम दोनों की शादी 2001 में हुई थी।
7 साल सब कुछ ठीक ठाक था। अपने काम के सिलसिले में दोनों बेंगलुरु चले गए और वहीं से 2009 में अमेरिका जाने के बाद अमित सिन्हा ने अपनी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने लगा। उस तंग आकर प्रिया सिन्हा ने अमेरिका के स्थानीय पुलिस को सूचना दी और अमेरिकन पुलिस ने अमित सिन्हा को पकड़कर पूछताछ कर और समझा बुझाकर छोड़ दिया है। छोड़े हुए हैं, इतना साल से पति छोड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर हैं इंडिया में, वो हस्बैंड अमेरिका में है और हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तरह का रिश्ता नहीं रखे हुए हैं पिछला 10 साल से 13 साल से, न बच्चा से 10 साल रखे थे। और अब प्रताड़ना उसी तरह से यहाँ पर अभी जब से आए हैं तब से हो रहा है, सास ससुर द्वारा भी, और पति भी पिछला बार आए थे तो उसी तरह से उन लोगों का सपोर्ट किए, जो इनके माँ बाप बोले उनको सपोर्ट किए। शादी हुई थी 2001 में, साथ रहे हैं 2007 तक हम लोग साथ रहे हैं। फिर अमेरिका चले गए, वो अमेरिका गए तो हम भी उनके पीछे पीछे अमेरिका गए, साथ रहने साथ गए। उसके बाद फिर वहाँ पर बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। हम चाहते हैं कि हमको कोई तो सोल्यूशन हमको कुछ दे। हस्बैंड वो क्या चाहते हैं, साथ वो इसी तरह से छोड़ करके चले जाएंगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं देना चाहते हैं। पीछे वाला स्टेट प्रेसिडेंट है, वो जाके फोन किया और उनका जाके रांची से हम लोग से रिलेशन है इनका भाई से, उनका भाई जाकर के जब आप पहुंचे यहाँ हम लोग बुलाए करने के बाद जाकर के मामला ने उसके बाद रेरा हम लोग बाहर में ही बात की, थोड़ा इस तरह बात है, हम लोग आप बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। देखिए किसी तरह हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए, ताकि पारिवारिक मामला है, हम लोग इस तरह से व्यक्ति नहीं है, तो देखिए अगर होगा तो हम लोग बोले ठीक है उस हिसाब से है। इसके बाद में दूसरा भी फोन आया, फिर मेरा एक बहन को वहाँ ताला लगा करके बंद कर दिया, प्रताप कर हम लोग सब भाग गया है, देखेंगे थोड़ा जाके, हाँ ताला लगा, जब फिर आ गया तो उसके बाद जाकर के हम लोग बोले कि काम पकड़िए थोड़ा चलिए, बोकारो तो हम लोग का जन्म स्थान है तो थोड़ा देख लें भाई क्या पोजीशन है। यहाँ के देख रहे हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ है, फूल का माला पूरा सजा हुआ है, तो फिर इनको जाकर के जेटली से बात करके इस तरह बात है, उनको ताला लगा करके उसके बाद इन लोग चला गया है जाकर के जन्म दिवस 50वां जन्म दिवस मनाने के लिए, लेकिन स्कूल है हास एजेंसी में जाके दोनों भाई गए हैं। उसके बाद फिर जाकर के उन लोग इस तरह बात है, तो ठीक है पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं है, पूछे तो आप लोग को फिर बुलाएंगे, बुलाने के बाद सबको बैठा के दोनों पार्टी को बैठा करके इसका निष्कर्ष हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बस उसी का जाके जो कोशिश कर रहे हैं उसी में जाकर के अभी जाकर के वो तो दवाई पी रहा था, तो बोला कि इस तरह का बात है, उसके साथ से नहीं जाकर के बात की है, तो इनको जाकर के उसी के लिए हम लोग लिखेंगे, नहीं होगा तो फिर जाकर के यहाँ होगा, इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। इतना साल से खबर राजगढ़ के सारंगपुर से, जब ग्राम पंचायत ग्राम के कूड़े कचरे को एकत्रित करने का अभिनव प्रयोग किया है। आपको बता दें कि सुबह से पूरे गांव के विभिन्न वार्डों में ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा कचरा एकत्रीकरण की मुहिम ग्राम पंचायत ने चलाई, जिसका भरपूर समर्थन ग्रामीण जनता और महिलाओं के द्वारा ग्राम पंचायत को मिल रहा है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह सफाई कर्मचारियों का हाथ पहनाकर स्वागत किया गया है। योजना ग्रामीणों द्वारा बेहद पसंद की जा रही है और जनता द्वारा इसे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि ये योजना ग्राम को शीघ्र ही पूर्ण साफ स्वच्छ करने में सहायक होगी। यूपी के जनपद कन्नौज से जो सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके समर्थकों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोद दीक्षित में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि सपा ब्लॉक प्रमुख और उनके समर्थकों ने बढ़ते कोरोना संकट पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही जिले के कई सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े मिले। वही जिले में गंभीर बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते जनता के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, जो सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। सीएमओ ऑफिस में मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ, करोड़ों रुपया जनता का लगा है, उमरदा सीएससी बनी तैयार खड़ी है, ये नहीं शुरू करा रहे। समदन में सीएससी बनी खड़ी है, ये नहीं शुरू करा रहे। खलनी में भी सीएससी तैयार है, वहां पे भी नहीं शुरू करा पा रहे। कई पीएससीओं में तो ताला लटक रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं है। सीएमओ साहब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, डॉक्टर या तो है नहीं और हैं तो ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे, अगर आप जिला अस्पताल चले जाए, जिला अस्पताल चले जाए तो कार्डियोलॉजी बंद है, कोई डॉक्टर नहीं। ये व्यवस्था कौन करेगा? ये केवल लुटाई में लगे हुए हैं। जो बेचारे छोला छाप डॉक्टर का कोई क्लिनिक चलाता है, जात के धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर जाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। अगर इनसे पूछा जाए क्या जनपद में कोई कोरोना वार्ड आपने तैयार किया? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। अगर पूछ लिया जाए कि जिला अस्पताल जैसी जगह
क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है? नहीं। कब होगी? क्या होगा? इन्हें किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ लुटाई में लगे हैं। हमारी मांग है जनता का जो पैसा लगा है, चाहे समधन हो, चाहे उमरदा हो, चाहे खड़नी हो, वो CSC शुरू की जाए और जो PSC बंद है उन्हें खुलाया जाए। कोरोना की महामारी अगर बढ़ती है तो उसके लिए भी उन्हें सतर्क रहना होगा और जांच के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग बंद करें। सीमो ऑफिस में